स्किनवॉकर जंगल। अमेरिका के कुछ जंगल ऐसे हैं जहाँ लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा रहता है जो इंसान नहीं है लेकिन इंसान जैसा दिख सकता है। वो आपकी आवाज़ में बोल सकता है, आपके दोस्त का चेहरा पहन सकता है, और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलेगा कि असली आप अब आप नहीं हैं। आज की कहानी है स्किनवॉकर की, जहां एक छोटी सी गलती आपकी पहचान हमेशा के लिए छीन सकती है। रात के 10:45 बजे अमेरिका के एक सुनसान इलाके में एक जगह है जिसे लोग अवॉइड करते हैं। नाम है स्किनवॉकर वैली। लोग कहते हैं यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है लेकिन इंसान जैसा दिख सकता है। राहुल, इंडियन स्टूडेंट, और उसका दोस्त जेक एडवेंचर के लिए वहाँ आए थे। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका, रात में जंगल में मत जाना। अगर कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। राहुल हंस पड़ा। ये सब स्टोरीज हैं, लेकिन जैक थोड़ा सीरियस था। रात के 12 बजे दोनों ने कैंप लगाया। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक कहीं दूर से आवाज़ आई, जेक ने राहुल की तरफ देखा। तूने बुलाया? नहीं। इस बार आवाज़ पास आई, जैक हेल्प मी। आवाज़ बिल्कुल जैक की गर्लफ्रेंड जैसी थी, जो माइल्स दूर थी। जैक को बूढ़े आदमी की बात याद आई। नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। राहुल बोला, ये प्रैंक है शायद। अचानक जंगल के अंदर एक परछाई हिली। जंगल के अंदर वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। जेक और राहुल दोनों चुप, सांसें तेज। राहुल ने धीरे से टॉर्च उस दिशा में डाली। रोशनी पेड़ों के बीच से गुजरी और कुछ सेकंड के लिए उसे कुछ दिखा। एक इंसान जैसा शरीर, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। हाथ पैर उल्टे मुड़ रहे थे, जैसे हड्डियां सही जगह पर ना हों। ये इंसान नहीं है, जैक ने धीरे से कहा। इस बार आवाज़ उनके बिल्कुल पास से आई, जैक प्लीज़ हेल्प। जैक ऑलमोस्ट बोल ही देता, लेकिन उसने खुद को रोका। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। कड़क उनके पीछे से आवाज़ आई। दोनों पलटे। अब वो चीज़ उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा इंसान आधा जानवर, आंखें चमकती हुई और मुस्कान पूरी तरह डरावनी। जेक फुसफुसाया, ये स्किनवॉकर है। अचानक वो चीज़ 4 पैरों पर झुक गई और तेजी से उनकी तरफ दौड़ी। रन! राहुल चिल्लाया। दोनों जंगल में भागने लगे। पीछे से वो चीज़ उनकी आवाज़ में बोल रही थी, रुको, मैं हूँ राहुल। अब वो उनकी आवाज़ कॉपी कर रहा था, उन्हें कंफ्यूज करने के लिए। राहुल और जेक जंगल में पूरी ताकत से भाग रहे थे। पेड़ों की टहनियाँ उनके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। पीछे से वो चीज़ अब भी उनका पीछा कर रही थी, लेकिन अब वो दिख नहीं रही थी। अचानक राहुल के बिल्कुल पास से आवाज़ आई, चिटकी, रुको, मैं जेक हूँ। राहुल तुरंत रुक गया। उसने पीछे देखा। जेक उसके पीछे खड़ा था। तू तो मेरे साथ भाग रहा था, राहुल बोला। जेक हाँफते हुए बोला, मैं रास्ता भटक गया था,
अभी मिला। राहुल के दिमाग में अलार्म बजा। स्किन वॉकर आवाज़ कॉपी करता है। राहुल ने जेक की आंखों में देखा। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ तो अलग था। जेक पलक झपका नहीं रहा था, 1 सेकंड भी नहीं। ये जेक नहीं है, राहुल के दिमाग ने कहा। राहुल ने अचानक पूछा, हम पहली बार कहाँ मिले थे? जेक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कॉलेज में। लेकिन असली जवाब था, स्कूल। राहुल पीछे हट गया। तू जेक नहीं है। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा, हड्डियां मुड़ने लगी और वो चीज़ अपने असली रूप में आ गई। वो जोर से चिल्लाई, तुम भाग नहीं सकते। राहुल फिर से भागा, अब अकेला। कुछ देर बाद वो एक खुले मैदान में पहुंचा। बीच में एक पुराना घर, शायद यहाँ कोई मदद मिले, उसने सोचा और अंदर चला गया। घर के अंदर एक आदमी बैठा था। उसने बिना देखे कहा, तू भी उसे देख चुका है ना? राहुल उस पुराने घर के अंदर खड़ा था। दिल जोर से धड़क रहा था। कोने में बैठा वो आदमी धीरे धीरे बोला, देर हो गई, वो अब तुझे ढूंढ रहा है। राहुल हाँफते हुए बोला, वो क्या है और मुझे क्यों? वो आदमी धीरे धीरे उठा। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई। वो स्किन वॉकर है। वो किसी का भी रूप ले सकता है, आवाज़, चेहरा, सब, लेकिन वो इंसान नहीं बन सकता पूरी तरह। अगर तुम ध्यान से देखो तो उसकी आंखें हमेशा धोखा दे देती हैं। राहुल को जेक की आंखें याद आईं, जो ब्लिंक नहीं कर रही थीं। वो आदमी बोला, सबसे बड़ा नियम, अगर वो तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाए तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि जैसे ही तुम जवाब देते हो वो तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाता है और फिर वो तुम्हें कॉपी कर सकता है। राहुल के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। मतलब वो मेरी तरह बन सकता है? आदमी धीरे से मुस्कुराया। शायद वो बन चुका है। राहुल का दिल रुक गया। क्या मतलब? अचानक घर के बाहर से आवाज़ आई, राहुल, दरवाज़ा खोल। वो आवाज़ बिल्कुल राहुल जैसी थी। राहुल धीरे धीरे पीछे हटा। अब उसे समझ आ गया, वो चीज़ अब उसका रूप ले चुकी है। अब कहानी का सबसे खतरनाक और दिमाग हिला देने वाला अंत। ध्यान से सुनना, क्योंकि यही असली खेल है। घर के अंदर राहुल खड़ा था और बाहर से उसी की आवाज़ आ रही थी, राहुल, दरवाज़ा खोल। उसके हाथ कांप रहे थे। वो समझ चुका था, स्किन वॉकर अब उसका रूप ले चुका है। राहुल ने उस आदमी से पूछा, मैं कैसे बच सकता हूँ? वो आदमी धीरे से बोला, एक ही तरीका है, तुम्हें खुद को ख़त्म करना होगा। क्या? राहुल की आवाज़ टूटी। अगर तुम जिंदा रहे तो वो तुम्हारी जगह ले लेगा और दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा। राहुल की आंखों में डर और आंसू दोनों थे, लेकिन वो समझ गया, ये आखिरी रास्ता है। दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगा। धड़ाम धड़ाम। दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। राहुल ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अंदर रखी आग में कूद गया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर खड़ा राहुल अंदर देखा तो कुछ भी नहीं था। अब वो बाहर वाला राहुल धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखें ब्लिंक नहीं कर रही थीं। स्किन वॉकर जीत चुका था। तो क्या आपको लगता है कि राहुल सच में बच पाया
या फिर जो बाहर आया वो कुछ और था? क्योंकि स्किनवॉकर कभी हारता नहीं, वो बस एक नई पहचान ढूंढता है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं, हकीकत जैसे डर सुनाए जाते हैं। और याद रखना, अगर कभी कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना।